Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस्त और ईस्ट की चाप के बारे में। इसका प्रयोग हम आज जानेंगे। अब तक हमने व्रत के बारे में पढ़ा, जैसे कि सह का व्रत, स्वय का व्रत, और आज हम पढ़ने वाले हैं चाप के बारे में। चाप क्या होती है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इसी तरह एक छोटा सा चाप। इसी तरह का क्या मतलब है मैं अभी समझाने वाला हूँ। इसी तरह एक छोटा सा चाप जब किसी सरल या वक्र, ध्यान दीजिएगा, सरल और वक्र दोनों व्यंजनों के बारे में यहाँ पर कह रहा है। तो सरल या वक्र व्यंजन के आरंभ में यानी कि शुरुआत में या अंत में लगाया जाता है तो वह इस्त और इष्ट को सूचित करता है। चाप व्रत की रेखा के एक छोटे हिस्से को कहते हैं। देखिए चाप जो कहते हैं ना, चाप क्या होती है, एक व्रत है मान लीजिए, तो व्रत का एक छोटा सा हिस्सा, इतना ये इधर वाला जो मैंने अभी काटा है, तो ये क्या होगा, छोटा सा हिस्सा जो होगा वो चाप कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो व्रत के छोटे हिस्से को चाप कहते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये जो चाप लगती है कैसे लगती है, जो ये इसी का मतलब है ना, इसी तरह का मतलब है। हमने अभी तक सह का आंकड़ा और स्वय का आंकड़ा सीखा है ना, व्रत सीखे हैं, तो बस इसी तरह यानी कि इसी तरह इन दोनों की तरह ही इस चाप का भी प्रयोग होता है, इष्ट और इष्ट का। ये बात ये कहने वाला है, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने स्वय का व्रत आपको पढ़ाया है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इसी तरह जैसे कि हमने स्वय का प्रयोग सीखा था, बिल्कुल सेम कंडीशन है दोस्तों, मात्रा लगाने की भी और सभी चीज़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, चाप समझ लेते हैं। चाप मतलब व्रत का एक छोटा हिस्सा हो गया। तो यानी कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए छोटा सा हिस्सा लगा हुआ है ना, व्रत होता तो गोल होता, लेकिन इसकी चाप कटी हुई लगी हुई है, तो इस तरह से लगती है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस चाप को व्यंजन में लगाते समय, जिस व्यंजन में हम इस चाप को लगाएंगे उस समय ये क्या कहना चाहता है समझते हैं। इस चाप को व्यंजन में लगाते समय इस बात का खूब ध्यान रखना चाहिए कि यह चाप का आंकड़ा बढ़कर किसी दशा में व्यंजन के आधे के ऊपर न जाने पावे। व्यंजन के आधे के ऊपर ना जाने पावे, इसको मैं समझाता हूँ अभी। ठीक है, जहाँ तक हो यह आंकड़ा व्यंजन के आधे से कम पर ही लगाया जाए। तो देखिए समझिए क्या कहना चाहता है दोस्तों। मान लीजिए ये कै का है व्यंजन, ठीक है, ये है पै का व्यंजन, चाहे किसी का भी हो व्यंजन का, एक पूरा व्यंजन है, संपूर्ण व्यंजन यहाँ से यहाँ तक है ना दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका कहीं ना कहीं आधा भाग तो होगा। जब ये यहाँ से यहाँ तक है तो आधा भाग इसका यहाँ होगा। ठीक है, यानी कि कै का यहाँ होगा आधा भाग। ये कै मत समझना, इसको मैं काट के आधा डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कहना ये चाहता है, तो चाप हम यदि शुरू से लगाएंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग में लगाएंगे इधर की साइड से, तो क्या करेंगे, ये यहाँ तक जानी चाहिए, सिर्फ आधे तक चली जाए या आधे से कम तक चली जाए, इतनी ही। आधे से ऊपर यानी कि इस इधर तक ना आने पाए, आधे से ऊपर ना जाने पाए। यदि हम इसको पीछे से लगाएंगे तो भी वही कंडीशन होगी कि आधे से कम तक ही ये आए, आधे तक ना आए, ये प्रयोग करना है, और आधे से ज़्यादा ना जाए, तो आधे से कम तक ही इसको लगाने का हमें प्रयास करना है दोस्तों। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसको जो है हम समझते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पै। ठीक है, अब ये देखिए किसी व्यंजन में लगाना है, मान लीजिए पै में लगाना है, पै यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको समझते हैं। पै में जब हमें ये लगाना होगा तो हमें पता है, जब हम कोई चाप इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से, अब देखिए हमने इधर से क्यों लगानी शुरू की, देखिए दाएं से हमने इसलिए लगानी शुरू की क्योंकि सह का और स्वय का व्रत भी हम इसी तरह लगाते हैं, और इसने इस बात को पहले ही कह दिया है कि सह और स्वय वाले जो व्रत हैं इसी तरह सेम कंडीशन अप्लाई होने वाली है इस चाप पर। बस चाप क्या होगी, उस व्रत का आधा हिस्सा होगी, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पै पर जब इसको चाप को हम लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, इस पर आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से हम लगा देंगे स्वय और पै। अब देखिए ये नहीं निकालना है आपको। ठीक है, आपको बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल सेम चलना है। यहाँ पर बन नहीं पा रहा है दोस्तों, आपको यहाँ पर तो दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ नहीं निकालना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है पै। ठीक है, अब ये जो पै है और पै के अब ये शुरू में लगा, जब ये शुरू में लगेगा तो शुरू में पढ़ा जाएगा, तो यानी कि एक जो चाप ये लगी है, ये तीन चीज़ पड़ जाएगी, इस्त, इष्ट और इष्ट। अब आप क्या होगा, या तो इष्ट के साथ पै लगा लीजिए, इस्तप हो जाएगा, या स्थप कर लीजिए, या इष्टप कर लीजिए। तो ये एक ही चाप लगानी है। एक चाप लगाकर तीनों चीज़ आपको एक साथ नहीं पढ़नी है। एक चाप का मतलब इन तीनों में से एक चीज़ को आपको पढ़ना है, चाहे इस्त, चाहे इष्ट और चाहे इष्ट। तो ये बात आपको समझ में आ गई है ना दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने नेक्स्ट चाप लगाई है, यहाँ पर टै में, टै का आंकड़ा लगा हुआ है। टै में इस तरह से चैप जो है हम शुरू में ही लगा देते हैं, जैसे कि सह और वह के आंकड़े में हमने सीखा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए तो देखिए टै में इन्होंने लगाई है, टै आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस टै में जब इन्होंने लगाई है तो हम
इस चाप को, इस एक चाप को 3 चीज़ पढ़ते हैं। इस्त पढ़ सकते हैं, तो इस्त के साथ टै लगा लीजिए। इस्त क्योंकि शुरू में हमारा इस्त पढ़ा जाएगा, उसके बाद टै, क्योंकि टै में लग रही है और ऊपर है, आरंभ में है। तो सै का आंकड़ा जब हम लगाते थे सै कै सक, तो पहले सै पढ़ते थे, फिर कै, इसी तरह से चाप पढ़ेंगे पहले, फिर व्यंजन। सुया का लगाते थे तो पहले सुया पढ़ते थे और कै सुअक, तो इसी तरह से पहले चाप पढ़ेंगे और फिर व्यंजन। तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है, ठीक है। नीचे यदि ये चाप अंत में लगेगी तो उसका भी मैं समझाने वाला हूँ कैसे पढ़ते हैं। तो इस इसके साथ टै को पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मै में लगी हुई है, तो मै में देखिए, मै में शुरू में है तो गड्ढे की तरफ लगाते हैं हम सै का और सुया का आंकड़ा भी, तो इस तरह से इन्होंने लगा दी है। तो क्या होगा, स्तंभ पढ़ लीजिए, स्तंभ पढ़ लीजिए या स्टम्प पढ़ लीजिए। 3 हैं, एक चाप को 3 चीज़ पढ़ सकते हैं। 3 में से आप जिस व्यंजन पर लगा रहे हैं, सेंस के अकॉर्डिंग जब आप कोई वाक्य लिखेंगे, उस वाक्य में क्या प्रयोग वहाँ हो सकता है, उपयुक्त क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है। ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने लय में लगाई हुई है, तो लय में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने इस तरह से चाप लगाई गड्ढे की तरफ और लय बना दिया, तो ये चाप आधे से ऊपर नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आधा हिस्सा ये और आधा हिस्सा यहाँ, तो इस तरह से आपको नहीं करना है कि आधे में लगाएं और यहाँ, ये गलत तरीका होता है। आधे से कम में ही ये चाप हमें लगानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसको समझते हैं। तो अब क्या हुआ, देखिए इसको यहाँ पर स्थल, अब ये 3 चीज़ पढ़ जा सकती है। स्थल पढ़ लीजिए, स्थल पढ़ लीजिए या स्टल पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम इसको, अगर मान लीजिए कोई वाक्य है कि वह इस स्थल पर आने वाला है, तो हम इसको जब चाप को लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग स्थल पढ़ लेंगे, ठीक है। यदि स्थल का सेंस निकलेगा तो स्थल पढ़ लेंगे, तो हम सेंस के अकॉर्डिंग उठा लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि एक चाप 3 चीज़ को जो है इंडिकेट करती है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि ये चाप किसी व्यंजन के अंत में लगे तो कैसे करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, सेम इसी तरह से आपको बनानी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पेंसिल की वजह से थोड़ा डेस्कटॉप पे नहीं बन पाती है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए, अब ये जो पै है, पै शुरू में है दोस्तों। यहाँ पर देखिए शुरू में व्यंजन के शुरू में लगी हुई थी चाप, अब क्या है, इस व्यंजन के लास्ट में लगी हुई है, आपको यहाँ पर दिख रही होगी अंत में। तो जब अंत में लगेगी तो पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा और उसके बाद ये चाप। जैसे कि मान लीजिए हमारा होता था पस हो जाता तो पै पहले पढ़ा जाता था, फिर सै का आंकड़ा। यदि स्वर होता था तो पस्व। तो इस तरह से ही हमें क्या होगा, पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा और फिर चाप, क्योंकि इसने पहले ही कह दिया है इस बात को कि सै और स्व वाले आंकड़े की तरह ही इनको हमें प्रयोग करना है। तो पहले पै पढ़ेंगे, पै के बाद ये जो चाप लगी है इसको पढ़ा जाएगा। ये चाप जो होती है 3 चीज़ की होती है, इस्त की और इष्ट की। तो अब इसके साथ हम पस्त कर सकते हैं, पस्त कर सकते हैं, या फिर हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी हम इसको समझ सकते हैं, एक चीज़ आपको यहाँ से लगानी है इस पै पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मैं में इन्होंने लगाया हुआ है मैं, तो मैं में देखिए, मैं और सैत इसकी चाप लगाई है मस्त। तो देखिए मस्त पढ़ सकते हैं। अगर इसको लगाएंगे, इसको यदि हम इसके साथ लगाएंगे तो मस्त हो जाएगा, यदि इसको लगाएंगे इसके साथ तो मस्त हो जाएगा, और इसको लगाएंगे तो मस्त हमारा हो जाएगा। ये पहले मैं पढ़ा जाएगा क्योंकि मैं लगी हुई है, और अंत में ये पढ़ा जाएगा, तो ये हमारा मस्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कुछ होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी ना। चलिए इसी तरह से रै में इन्होंने लगाया हुआ है, अंत में इस तरह से चाप लगाई हुई है रै में इस तरह से, तो ये आधे से ऊपर ना जाने पाए, आधे से कम में ही रहे, इस बात का आपको ध्यान भी रखना है। कभी आप इस तरह से करें और राम ढोल बना दें इस तरह से, गलत। ये वाली जो चाप है किसी और चीज़ की पड़ जाती है, क्योंकि ये आधे हिस्से पर आती है और ये आधे हिस्से से कम तक ही रहती है, आधे हिस्से तक ये नहीं आती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर देख रहा होगा, आधे वाली चाप को मैं आगे पढ़ाऊँगा जो आगे आने वाली है, तो ये जो है आपको ध्यान रखकर चलना है दोस्तों, ठीक है। चलिए रै में लगी हुई है, तो रै के बाद इस्त और इस्त की चाप होती है, तो रस्त कर सकते हैं, रस्त कर सकते हैं, रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ही हमारा कै वाला है दोस्तों, कस्त हो जाएगा। कै में सै और तय का आंकड़ा, कस्त, कस्त और कष्ट। हम अगर यदि मान लीजिए उसे बहुत कष्ट है तो वहाँ पर हम कष्ट कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे। तो हम इसे कष्ट, कष्ट नहीं, वहाँ पर वाक्य जब होगा उसे बहुत कष्ट है तो कष्ट को हम वहाँ पर कै और इस वाले स्ट को हम उठा लेंगे दोस्तों, ठीक है। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदी को जो है आप अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि हिंदी ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना साथियों। चलिए इसको पढ़ते हैं। अब दूसरा हम इसमें जो है प्रयोग समझते हैं, मात्राओं का कैसे होगा। देखिए दोस्तों, यह चाप सै व्रत के नियम अनुसार लिखा और पढ़ा जाता है। ये बात मैंने शुरू में आपको बता दी है। सै के अनुसार, जैसे कि सै व्रत हमने सीखा था, सै के सक मात्रा, सै आ के साक, सै आ के सै का, तो इस तरह से सकी जो भी हमने सीखा वही रूल इसमें अप्लाई होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए समझते हैं, पढ़ा जाता है। और स्वर आदि के भी लिखने के वही नियम है, स्वर यानी कि मात्राओं के भी वही नियम है, मैंने आपको बता दिया है। अंतर केवल यह होता है कि आरंभ में ए आ आने पर भी पूरा संकेत लिखा जाता है, पर अंत में ई आने पर संकेत न लिखकर सै के नियम अनुसार यह चाप जरा डैश के रूप में बढ़ा दिया जाता है। यदि आदि या अंत, आदि का मतलब होता है आरंभ में या शुरुआत में, आदि या अंत में
कोई दूसरी मात्रा आने पर सवृत्त के समान वह आंकड़ा न लिखा जाकर पूरा संकेत के रूप में लिखा जाएगा। यह चाप बीच में नहीं लगाया जाता है, जैसे कि स्व वाला बीच में नहीं लगाते ना हम। हिंदी में स्व वाले में बीच में अक्सर आ सकते हैं, स्वागत इस तरह से, ये तो शुरू में हो गया, मान लो अस्वागत है तो बीच में आ सकता है हिंदी में। लेकिन जब हम इसी शॉर्ट हैंड बनाएंगे और ये मात्रा होगी तो ए वाली और आ वाली मात्रा होती है। अगर हम सेंस के कोई उठा सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर लगानी होगी तो उस कंडीशन में हमें ए और से के साथ वह भी हमें पूरा ही बनाना होता है। ये तो मैंने आपको बताया है स्व वाले आंकड़े में, ठीक है। तो यही कंडीशन से वाली जैसी है वही सेम इसमें है। देखिए कैसे समझेंगे। जब हमने से का आंकड़ा सीखा था, मान लीजिए हमें लिखना था शक, ठीक है। 1 मिनट हम यहाँ पर समझ लेते हैं। शक या फिर ऐसक लिख लीजिए, ऐसक और ऐसकी, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा पहले सकी को। देखिए ऐसक लिखना था तो ये ए और आ की मात्रा को हम क्या करते थे, आंकड़ा बनाते थे और शक लिख देते, तो ऑटोमेटिक हमें जो है पढ़नी होती थी, ठीक है। यही बात इसने कही। यदि सकी लिखना होता तो सकी लिखना होता था, ऐसा हो गया। सकी लिखना होता था से बनाते थे, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें पीछे सी आना चाहिए। देखिए मैं सी लगा देता हूँ, ए कसी कर लेते हैं, ए कसी, तो अब आ गया। तो ए कसी लिखना था तो कै बनाएंगे, कै और से में ई की मात्रा जब हम लग जाती थी, या यदि हम इस से को थोड़ा सा बढ़ा देते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बढ़ाया, तो वही ये कंडीशन इसमें भी अप्लाई होने वाली है, ठीक है। चलिए समझते हैं कैसे होगी। देखिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ है स्तन। अब हमें पता है इस्त और इष्ट 3 की एक चाप होती है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्तन, ये समझेंगे अब 2 ज्वाइन होने लगे हैं। अब इस न आ रहा है, इस्त के बाद क्या आ रहा है न, तो इस व्यंजन पे हमें ये चाप लगानी है। तो इसकी चाप न पे लगानी है, तो हम क्या करेंगे, न पे इसकी चाप हम लगा देंगे, इस तरह से हम लगा देंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिख रहेगी। तो पहले पढ़ा जाएगा स्तन, क्योंकि शुरू में है तो इस्त और न स्तन। आप यहाँ इसे स्थन भी कर सकते हैं, क्योंकि स्थ की चाप भी पढ़ सकते हैं, स्तन भी कर सकते हैं, लेकिन सुटेबल क्या बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपकी समझ में आ रही है ना। चलिए देखते हैं मस्त कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए मस्त लिखने के लिए मैं बनाएंगे और इस्त की चाप बाद में है, तो यहाँ पर चाप हम लगा देंगे। आधे से ज़्यादा में ना जाने पाए, आधे से कम में ही ये चाप हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। मस्त हो गया दोस्तों। यहाँ पर बन नहीं पा रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं समझा रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं स्तूप कैसे लिखा जाएगा। तो स्तूप पे अब देखिए मात्रा आ गई, तो समझते हैं स्तूप लिखने का तरीका। तो स्तूप लिखने के लिए एस तैप है। अब देखिए से और पे सप लिखना है, सूप लिखना था तो सह पहले पढ़ते थे, फिर ऊ की मात्रा, सू से ऊ और पे, तो वही बस तरीका यही होगा। पहले स्तूप पढ़ देंगे, फिर ऊ की मात्रा और पे, स्तूप आपका हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। से वाले ही जो व्यंजन जो हमने व्रत सीखा है, से का जो आंकड़ा सीखा है, सेम कंडीशन अप्लाई होती है इस पर, ठीक है। आपको जो है बड़े ही आराम के साथ इसको करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्थान कैसे लिखा जाएगा। तो स्थान लिखने के लिए स्थ का चाप लगा देंगे, न में स्थ थे आ की मात्रा, स्थान आपका हो जाएगा। स्थ के बाद आ की मात्रा और न पे आ की मात्रा होती तो यहाँ लग जाती, स्थाना, स्थानीय हो जाता है, यहाँ हो जाता, ठीक है। इस तरह से हम इसको करते हैं, स्थान आपका हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, स्थल लिखा हुआ है। तो स्थल अभी ऊपर भी मैंने पढ़ाया आपको, तो इस तरह से यहाँ पर हम चाप लगा लेंगे। आधे से ज़्यादा में ना जाने पाए, और ये ज़्यादा छोटा हो रहा है तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्थल के बाद स्थिर देखते हैं दोस्तों। स्थिर क्योंकि रे हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो स्थिर और इस थ की मात्रा और इधर लगेगी, क्योंकि इस थ के बाद इर, स्थिर यदि इधर मात्रा होती तो रे के बाद पड़ जाती, स्त्री हो जाता, ठीक है। यदि मात्रा लगती तो इस तरह से आपको पता होगा ना। से वाला आंकड़ा तो आपने सीखा ना अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं रूस्ट कैसे लिखा जाएगा। तो रे बनाएंगे, रे में इष्ट का जो है, इष्ट का जो है आंकड़ा हम लगा देंगे। तो यहाँ से आधे से ज़्यादा का और कम का ध्यान आपको रखना है। तो रे पे ओके मतलब रू और इष्ट की जो है चाप है, तो रूस्ट आपका ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ इन्होंने प्रयोग बताए हैं, उसको समझते हैं। कष्ट आपको देखो, कष्ट मैंने ऊपर भी समझाया है, कै और यहाँ पर से और टेक कष्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दृष्टि लिखा हुआ है। तो दृष्टि लिखने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, दे में रे का आंकड़ा दे रद्र और इष्ट की चाप लगा देंगे, इष्ट। अब देखिए ई की मात्रा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं से के आंकड़े की तरह, क्योंकि जब हम इसको थोड़ा बढ़ा देंगे ना तो ई की मात्रा ये पढ़ी जाएगी। तो दृष्टि आपका हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इन्होंने निकाला हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि इसने यहाँ पर कहा था। देखिए यहाँ पर अंत में ई की आने पर पूरा संकेत न लिखकर से के नियम अनुसार यह चाप जरा डैश के रूप में बढ़ा दिया जाता है। तो जरा डैश के रूप में बढ़ा दिया जाता है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना क्या करें, क्योंकि देखिए मैं बुक से बिल्कुल आपको पढ़ाता हूँ। बुक में प्रिंट में दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ दोनों तीनों तरह से, जहाँ तक भी मैं कोशिश मतलब होती है मुझसे मैं कर देता हूँ। तो आप बिल्कुल जो है प्रॉब्लम ना लें।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसने कहा क्या कहा है। तो चलिए साथियों यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पर, इसका मतलब होगा कि कुछ कहना चाहता है, इसको हम समझते हैं। देखो देखिए यहाँ पर बस्ती लिखा हुआ है, अब बस्ती में ई की मात्रा पीछे आ रही है, तो देखिए बै बनाएंगे, बै और बै में इस्त की चाप लगाकर यदि हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो हमारा ये जो मात्रा होती है, ये वाली जो निकलते हैं, ये डैश जो निकलती है, ये हमारी ई की मात्रा पड़ जाती है। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये सिर्फ ई पर ही अप्लाई होती है, हम इसको ई की ही मात्रा पढ़ेंगे, यहाँ पीछे आ की ए की कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ ई की मात्रा हम इसको पढ़ेंगे, जैसे कि सै के व्रत में हम पढ़ते थे, सै के आंकड़े में हम पढ़ते थे। ठीक है, चलिए तो ये बस्ती हो जाएगा, बैस है और इसकी चाप यहाँ पर डैश थोड़ा बढ़ा देंगे तो बस्ती हमारा हो जाएगा। इसने ये पीछे भी कहा है जरा डैश के रूप में बढ़ा दिया जाता है नियम अनुसार, तो ये आपको जो है मैंने पहले ही ऊपर पढ़ा दिया है, वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जस्ता कैसे लिखा जाएगा, इसको समझते हैं। तो जस्ता लिखने के लिए जय बनाएंगे, सै बनाएंगे और तय और तय आ की मात्रा। अब देखिए यहाँ जस्ता में आ की मात्रा आ रही थी ना पीछे, तो हम जस्ता इस तरह से क्यों नहीं लिखा, हमने इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन ये जो डैश निकालेंगे सिर्फ ई की मात्रा पड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो जस्ता आपका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात समझिए, मान लीजिए बस्ती लिखते हो आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको नहीं उठा पा रहे हैं ना, तो आप कोई ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं है, बैस है तय बस्ती इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन समय यदि आपको बचाना है तो सुटेबल आपके लिए यही रहेगा। शॉर्ट में लिखने के लिए तो ये चाप बनाई गई है ना, अगर आपको पूरा ही लिखना होता तो क्या फ़ायदा, हम तो बड़माला से ही लिख लेते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सस्ती। तो आपको प्रयास करना होगा, लिखना आपको सीखना होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। तो देखिए सस्ती, सस्ती में ई की मात्रा है, तो सै बनाएंगे, सै में इस्त की चाप और ई, इस्त की, इष्ट की और इस्त की चाप यही होती है ना, तो इसकी चाप हो जाएगी। तो सै और तय तय पे ई की मात्रा इस्ती आपका ये हो जाएगा। इस डैश को बढ़ाने पे ई की मात्रा पड़ जाती है, तो आपको पता होगा, तो इस सस्ती आपका हो जाएगा। अब देखते हैं मस्ती कैसे लिखा जाएगा। तो मस्ती लिखने के लिए मैं बनाएंगे, इसकी चाप लगा देंगे और यहाँ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो ये जो बढ़ा हुआ है ई की मात्रा पड़ जाती है, लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मस्ती आपका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं रास्ता कैसे लिखाएगा। रास्ते में आ की मात्रा आ रही है पीछे, तो आ की मात्रा के लिए ये कंडीशन नहीं है, सिर्फ ई की मात्रा के लिए है। तो रै बनाएंगे, रै शय का चाप लगा, सै लगाएंगे, सिर्फ सै की चाप है, ध्यान दीजिए, तय तय पर आ की मात्रा, रास्ता आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बस्ता कैसे लिखा जाएगा। तो बस्ता लिखने के लिए क्या करेंगे, ब से तय। अब देखिए ये जो डैश आपको नहीं निकालना है, क्योंकि ई पर अप्लाई करता है और यहाँ पर आया हुआ है पीछे, तो बस्ता लिखने के लिए आपको पूरा ही पढ़ाना होगा, बै से तय और तय पे आ की मात्रा। आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, बै से तय तय पे आ की मात्रा, किधर को भी बना सकते हैं। कई कई रूल्स होते हैं इनके बनाने के लिए, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। साथियों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना साथियों। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।